कल से हमारा एक सेशन शुरू होने वाला था, वो था इंटरव्यू सेशन, जो अनफॉर्चुनेटली जीवन में जब समय आता है किसी चीज़ का तो तभी होता है वो। बाकी हम कितने भी कोशिश कर लें तो कई बार हमारी प्लानिंग्स वो जो हो जाती हैं फेल। एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो गई कल, तो दैट्स वाई वो नहीं हो पाया। और आज भी होना था, तो आज भी हम काफ़ी लेट हैं। आज भी एक मीटिंग थी, वो इमरजेंसी मीटिंग टीचर्स के साथ में करनी पड़ी, तो उसमें भी आपने देखा ही। तो आज के प्लानिंग्स बहुत थे, जैसे 8 से 8:30 तक टीचर्स की मीटिंग थी। आफ्टर दैट 8:30 से 9:30 तक की आपके एक क्लास चलनी थी, और उसके बाद में 4-5 इंटरव्यू का हमारा एक प्लान था। बट जैसे मैंने बोला कि वो नहीं हो पाया, उसके रीज़न सब मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, जो भी हैं, बट ये नहीं हुआ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम अब एक छोटा सा सेशन ये इसलिए कंडक्ट कर रहा हूँ ताकि जितने भी बच्चे आज के लिए तैयार होकर आए हैं कि आज हमारा कुछ होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें कर सकें। ठीक है, उससे पहले मैं 2-4 चीज़ें वैसे डिस्कस आपसे ये करना चाहूँगा कि देखो, लक्ष्य बहुत दूर से आया है, मुजाहिदपुर से, तो उसे ऐसा ना लगे कि मेरा आज आना यूजलेस हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, जब हम एक माहौल में होते हैं तो हमारा काम होता है माहौल को बनाने का, पॉजिटिवली, ना कि बिगाड़ने का। अगर आप कहीं भी एक भीड़ को देखो तो भीड़ नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। आपने फिल्म्स में भी देखा होगा, आपने अपनी निजी लाइफ में भी देखा होगा, अगर भीड़ में लोग नेगेटिव हैं तो उस भीड़ का कभी उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ पाएगा जिस तरीके का आप आशा करते हो। बट अगर भीड़ पॉजिटिव है तो आपको वो भरपूर ज्ञान को अर्जित करने का मौका देती है। I'll give you the example, जब ये ख़त्म हो जाएगा I'll give you the example। ठीक है, आपने देखा कि 500-600 बंदे खड़े, आप बैठ जाओ, बैठ के आराम से बैठ जाओ। 500-600 बंदे हैं और उसमें कुछ ऐसे 8-10 शरारती तत्व हैं जिन्होंने पत्थरबाजी कर दी, तो क्या होगा आप समझ सकते हो। 500 व्यक्ति थे सामने और ऐसे ही मैं यहाँ पे भाषण दे रहा हूँ और किसी ने वहाँ से पत्थर वत्थर उठा के 4-5 ने मार दिए, तो पूरे के पूरे माहौल ख़राब हो गया। इसके उलट हम अगर सोचें तो एक ऐसी भीड़ भी होती है जो हर मोमेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए यंगर वन एज वेल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैंने आपको यहाँ पे बुलाया आज, तो टाइम तो आप दे ही चुके हो, बोलो। आपका यहाँ पे अपने दिमाग को कॉर्नर में फेंक देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर आप फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट हो तो मेंटली भी प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समय तो जा ही रहा है। आप सोचते हो कि नहीं, यहाँ पे आकर के हम बस फिजिकली प्रेजेंट हो गए हैं, बाकी हमें दिमाग का तो यूज़ करना ही नहीं है, तो वो तो फिर इससे अच्छा था। इससे अच्छे फिर वो बच्चे हैं जो आए नहीं हैं आज। ठीक है, अगर मैं कंपेरेटिवली देखूँ उन्हें, तो वो बच्चे आए नहीं हैं, वो फिजिकली भी मौजूद नहीं है, ना ही मेंटली हैं। बट व्हेन यू आर फिजिकली अवेलेबल, तो आपको मेंटली भी अवेलेबल वहाँ पर होना चाहिए। कई बच्चों को अभी मैंने एग्जांपल देखा, कई बच्चों को हम बहुत ही सामान्य क्या मतलब हास्यास्पद सा लगता है, वो इतनी, मतलब मैं ये कहूँगा कि एक जो सीमा होती है ना शर्म वाली, उसे लांघ चुके हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, उसके पीछे 16 बेंचेस खाली होने के बावजूद लड़ाई। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है और होता है। उसमें हम एक एक मिनट का पे भी करते हैं, पे पैसों के रूप में, और पे अपने लाइफ का जो समय है वो भी दे देते हैं। उसको हम आगे इस तरीके से वेस्ट करते हैं, मजाक में उड़ा देते हैं। सो ये किसी भी तरीके से जेनेटिक में तो चलने वाली चीज़ थी नहीं। आई डोंट नो कि आपने क्या डिज़ाइन से आप बैठे हो, आपको वहीं पे बैठना है, जबकि सारा का सारा ये पूरा हॉल खाली पड़ा है। हर समस्या का निवारण सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। हमें एक ऐसा काम दिया गया है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इंटर के बाद में आपके मम्मी पापा पूछेंगे आपको क्या करना है, और आज के समय ऐसा आ चुका है कि
आपको एक लग्जरी दी जाती है कि आप बताओ आपका इंटरेस्ट किस में है। उसका रीज़न पता है आपको? उसका रीज़न है कि जो भी चीज़ में हमारी रुचि होती है यानी इंटरेस्ट होता है, उसको हम जॉब के रूप में नहीं देखते, उसको हम क्या देखते हैं, ये हमारा आनंद है एक तरीके का, और हम जिसमें हम बिना किसी टेंशन के काम कर पाए उसका परिणाम अच्छा होता है। सीधी सीधी बात ये है। पहले क्या होता था, पहले एक सामाजिक इज्जत के लिए कुछ भी कहने के लिए आपको ज़बरदस्ती क्या थोप दी जाती थी, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जबकि ऐसा होता नहीं है कि हर बच्चा उसको झेल पाए, लेकिन फिर भी सामाजिक इज्जत की वजह से कई बच्चे ले लेते थे। अभी भी आज भी ये गांव में तो होता ही है, बट जो समझदार बच्चा है वो अपने इंटरेस्ट के अनुरूप चलता है। ठीक है, अब बात आती है आपके 10th की। यहाँ पे आपके लिए चुनाव नहीं है, आपको 5 सब्जेक्ट हैं, आप नहीं चुन सकते उसमें से कि मेरा सर इसमें इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ ये ही पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ आपको उसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। आपको अगर परसेंटेज गेन करनी है तो आपको 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप भरपूर रट्टाफिकेशन कर दो बस। दूसरा तरीका समझना होता है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो। मेरे लिए, मैं हमेशा से हर मीटिंग में यही कहता हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा रटना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डील है। मेरे लिए तो रटने में दिमाग नहीं लगता, और जिस चीज़ में दिमाग नहीं लगता उस चीज़ को दिमाग में बैठाना वो मेरे लिए हल्की सी ना समझ से बाहर हो जाती हैं बातें। मैं चाहता हूँ कि आप समझो, चीज़ों को समझ के अगर हम करते हैं तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके बैठाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि जो हमारा अब समय बचा हुआ है 6-7 महीने का, 5-6 महीने का, गलतियाँ एक स्टूडेंट से होती हैं, टीचर से भी होती हैं, कि इंसान के रूप में हम गलतियाँ करते ही हैं। लेकिन जब हम 9th में प्रवेश करते हैं, जब हम 10th में प्रवेश करते हैं, किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से में प्रवेश करते हैं, उससे पहले हमने कुछ लक्ष्य बनाए हुए होते हैं कि मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा रिज़ल्ट ये होना चाहिए। उसके बीच में हम धीरे धीरे संगति में पढ़ के या किसी भी दूसरे कारण से अपने टाइम को लगातार वेस्ट करते हुए चले जाते हैं। जैसे अब हम सितंबर में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आपके रवैये के कारण क्या एग्ज़ाम स्थगित किए जा सकते हैं? बोलो, क्या ऐसा मॉडल तैयार हो सकता है जो आपकी लापरवाही के ऊपर डिपेंड करता हो कि जितनी ज़्यादा लापरवाही आप करोगे उतने ही लेवल पर हम आपको कंसेशन दे देंगे और आपके नंबर उतने ही आएंगे जितना आपने टारगेट बनाया? कतई भी नहीं होगा। जो मॉडल है एग्ज़ाम का, जो डिफ़िकल्टी लेवल है एग्ज़ाम का, जो एक इंसान के रूप में हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, दैट विल रिमेन द सेम, वो अनचेंज्ड रहेगा। अब आप इस समय पे आके बताओ किसका खोया हमने? अपना ही खोया। हमारे समकक्ष जो बच्चा था वो ऐसे आ चुका है और हम एक गलत कंपनी के कारण या गलत अप्रोच के कारण अब तक वहीं पे झूल रहे हैं ऐसे करके। कभी ऊपर चले जाते हैं 20 पे, कभी 8 पे आ जाते हैं। वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही हमें। हम संडे में यहाँ पे बैठे हैं। मैं अपने आप को ये फॉर्चुनेट मानता हूँ कि, और आपको मुझसे भी ज़्यादा, कि आज मैं अपनी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा मतलब जीने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि पैसा बहुत अलग चीज़ है और नॉलेज बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, कोई ये मानता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया एंड आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, पैसा आपका बहुत बड़ा पार्ट है जो जीवन में आपको जीने के लिए बहुत तगड़े लेवल पे काम आता है। बट आप अगर पैसे को दूसरे नंबर पे रख, अभी के लिए बाहर कर दो, तो आपको अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है? आप मुझे बताओ लाइफ में पैसा कमाने का अवसर कब मिल सकता है? आप जब लोगों के साथ लगोगे, एक नेटवर्क बनाओगे। क्या कोई ऐसा नेटवर्क भी होगा जो ऐसे इंसान को भी अपने अंदर जोड़ना चाहेगा जिस पे कुछ आता जाता ही नहीं है? बोलो, कोई नहीं है। आप देखो, आप एक इन्वेस्टमेंट हो, आप बिजनेस हो, कंपनी आपको रखती है। क्यों रखती है? 50,000 1 लाख रुपए पे कर दिए, क्यों? क्योंकि आप उसे रिटर्न करते हो 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए। एक बंदे से वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाती है, सैलरी के रूप में 80,000 रुपये उसे वापस कर देती है। यही तो मॉडल होता है। 10 बंदे को मैंने ऐसे को रख लिया जो सिर्फ मैं 80,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, वापस कुछ नहीं आ रहा। तो क्या होगा? उन्हें रखना बेहतर है या निकाल देना बेहतर है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है।